नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं सीटेट पेपर की जो 11 जनवरी 2023 का है। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, महाराष्ट्र की पारंपरिक साड़ी कौन सी है। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र की पारंपरिक साड़ी है नौवारी। वहीं अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें गणित का है, एक पूछा गया मूल्यांकन पे। इसमें है कि कौन सा एक गणित के निर्माणकर्ता मूल्यांकन की अनिवार्य विशेषता नहीं है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि बात है नेगेटिव की, तो हमको नेगेटिव वाला क्वेश्चन है समय लेने वाली। जब मैथ से समय तो लेंगा ही, ये तो सही होगा, पॉजिटिव हमारा। वहीं गणित के भय का उन्मूलन ये नहीं है, इसमें आंसर होगा गणित की सामग्री ज्ञान का निर्णय, ये हमारा नेगेटिव क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षार्थी को ज्यामिति सीखने के लिए प्रेरणा करने के लिए निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता नहीं है। यहीं पे भी गणित वाली नेगेटिव वाली बात हुई है। तो सबसे पहले आपको हमें करना है गणित की जटिल समस्या। ये जटिल नेगेटिव वर्ड है तो हम इसको जटिल लेंगे, इसको हम ये इसका आंसर होगा। अगली है, ये आया है यहाँ से जोड़ियाँ बनाओ। मैच द कॉलम से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसमें देखो, इसमें आया है लद्दाख पांडुचेरी है ना, तो ये आपको इनकी ये भी याद रखना है। मैच द कॉलम पे भी आपको ठीक से पकड़ना है, यूनियन टेरिटरीज आपको ठीक से पढ़ना है। वहीं एजर्सन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन है ये, छोटे बच्चे अपने परिवेश के बारे में पहले से विकसित भोले सिद्धांतों के साथ स्कूल जाते हैं। सही बात है, वो उनके इतने भोले होते हैं कि उनका तो एजर्सन अभिकथन क्या है, सत्य है। वहीं क्या बोल रहा है, इनका रीजन ये निकल रहा है, कारण ऐसी समझ विशुद्ध रूप से तर्कहीन है और इसे नज़रअंदाज किया जाना चाहिए। नहीं, छोटे बच्चे जिज्ञासु भी होते, साथ में उनमें नज़रअंदाज हमें नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है, फॉल्स। आगे हम बात करते हैं। अगला कथन हमारे पास आया है, अभिकथन, एक शिक्षक को सिखाई जाने वाली सामग्री को जुड़ी और संगठित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये हमारा सही है। हाँ, एक शिक्षक को कोई भी चीज़ सिखाने के लिए सामग्री से उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहिए। वहीं रीजन पूछ रहा है कि सीखना एक निश्चित प्रक्रिया है, मतलब लर्निंग क्या है, एक निश्चित प्रक्रिया है। सीख हम किसी भी एज में सकते हैं, मतलब सीखने के लिए कोई वो नहीं है, तो ये निश्चित नहीं है, मतलब अनिश्चित भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि सीखना एक निश्चित प्रक्रिया है, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई निश्चित फिक्स तो ना है। हम किसी से भी सीख सकते हैं, कि जरूरी नहीं है कि हम स्कूल में ही सीख सकते हैं। हम घर, ये औपचारिक पे अनौपचारिक भी, हम घर में भी सीख सकते हैं और बाहर भी सीखते हैं, घर सामाजिक रूप से भी सीख सकते हैं। तो ये क्या है कि पहला वाला फॉल्स। ओके, अगली बात करते हैं। अगला दर्शन है, बाद में विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंधित छात्रों की आवश्यकता के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत पाठ्यक्रम अपनाना चाहिए। गलत बात है। वहीं इसका रीजन ये है कि मानकीकृत पाठ्यक्रम सभी प्रकार के व्यक्तिगत अंतरों को ध्यान में रखता है, ये भी फॉल्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है बच्चों इसी टाइप में, समस्या समाधान को निम्न में से किसको बढ़ावा देंगे। अब समस्या समाधान आता है तो एनालॉजिकल थिंकिंग, अनुरूप सोच। ठीक है, अगला है, इसमें डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन आया है, डेवलपमेंट के सिद्धांत। तो डेवलपमेंट का अर्थ होता है सिर से पाव की ओर, ना ही विशिष्ट से सामान्य होता है, कभी भी होता है सामान्य से विशिष्ट। वहीं बाहर से केंद्र की ओर, वैसा नहीं है, डेवलपमेंट होता है केंद्र से बाहर की ओर। तो यहाँ पे ये चीजें हो रही है कि इसका आंसर होगा सिर से पाव की तरफ। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। वहीं जिन प्याजे से भी भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वाइगोत्स्की से भी पूछे जा रहे हैं। तो देखो, जिन प्याजे का क्वेश्चन आया कि जिन प्याजे मौजूदा स्कीमा में अनुभव को निश्चित रूप से फिट करने की प्रक्रिया करते आत्मसातीकरण। वहीं अगला क्वेश्चन आता है, रचनात्मक क्रिएटिविटी की बात कर दी है इन्होंने। रचनावाद के हिमायती निम्नलिखित में से महत्व देते हैं, किसे देते हैं, बाल केंद्रित। हाँ, हमेशा हमें भी शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, जो भी है कि बाल केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, अगला, पियाजे की विपरीत सोच की अवस्था कौन सी है, तो ठोस परिचालन, कॉग्निटिव ऑपरेशन। ठीक है, अगला है पाश्चुरीकरण को, जैसा कि अभी लगातार पाश्चुरीकृत दूध के बारे में पूछ रहा है, तो आपको ये चैप्टर ठीक से पढ़ के जाना है। इसमें नॉर्मली पूछ रहा है कि पाश्चुरीकृत मिल्क को लगभग गर्म किया जाता है, फिर अचानक ठंडा करके भंडारित किया जाता है। नॉर्मली कि 65 में हो जाता है, लेकिन हमें अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस पर टिक लगाना है। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन है 75 डिग्री सेल्सियस एंड 5 मिनट्स। ओके, फॉर्मेशन की बात करते हैं हम किण्वन की। तो इसमें किण्वन का वार्तालाप कर रहा है, तो कैसा होता है ये, शराब में चीनी, मतलब शुगर इनटू अल्कोहल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम।
दृष्टिबाधित बच्चों के लिए सर्वोत्तम विधि के मतलब जो बच्चे देख नहीं पाते उन्हें हम कैसे पढ़ाएंगे, उन्हें हम कैसी शिक्षा देंगे, उन्हें हम कैसे सिखाएंगे, तो उनके लिए सबसे बेस्ट होता है ऑडियो वीडियो तो सुनने वाले, लेकिन हम उन्हें जो देख नहीं सकता उन्हें ब्रेल लिपि या टेक्टाइल मटेरियल के थ्रू हम सिखाते हैं कि उन्हें हाथ से टच करवाया जाता है, देख नहीं सकता उन्हें अनुभव करके हम सिखाते हैं। ठीक है, वहीं एक अगला क्वेश्चन हमारे पास है बोलना मतलब डिसेबिलिटी के बारे में, बोलना और व्यापक पाठ से संबंधित ये क्वेश्चन है डिसेबिलिटी का। बेटा हम डिसेबिलिटी से भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे इसमें क्या बोलना और व्यापक पाठ से संबंधित है, तो ये कैसे है डिस्फेसिया से, मतलब बच्चा क्या कर रहा है लक्ष्य को LUX मतलब होता है लक्ष्य, तो बच्चा क्या पढ़ रहा है उसको लुक्स, तो उसमें कौन सी ये है डिसलेक्सिया है। ठीक है, वहीं डिस्कैलकुलिया की बात करेंगे तो डिस्ग्राफिया, तो ये सब चीज़ आएगी मैथ्स से, है ना। तो हम बच्चे ये इसका आंसर क्या होगा लक्ष्य का लुक्स का आंसर होगा डिस्फेसिया, कि उसे पढ़ने बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अगला हम कोहलबर्ग की बात करें। कोहलबर्ग ने खालिस्तान के आधार पर विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के लिए नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, तो वो कौन सा है काल्पनिक स्थिति, जिसे हम बोलते हैं डायलामा। ठीक है, डायलामा हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करते हैं तो आंसर होगा इसका कोहलबर्ग में हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अब बताइए यहाँ पे कौन सा सिद्धांत है। पियाजे ने कहा कि सोच भाषा परिवर्तित करती है, इनमें से पता है जैसे कि आप जानते हैं कि पियाजे ने कहा है कि सोच भाषा के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पियाजे का। देखो पियाजे के कितने सारे क्वेश्चन आए। पियाजे की किस भाषा में उत्क्रमित सोच है, किस अवस्था में आती है, जैसे आप जानते हैं ये है सेंसरी मोटर नहीं होगा, फॉर्मल ऑपरेशन भी नहीं होगा, ये आपका होगा कॉन्क्रीट ऑपरेशन, जिसकी एज होती है 17 to 11 ईयर। अगला हम बात करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब रचनात्मक मूल्यांकन की पर आचरण होता है सत्र से अंत में केवल विशिष्ट शिक्षक द्वारा आचरण ड्यूरिंग द सेशन, मतलब इसमें होगा ड्यूरिंग द टीचर मेथड क्या उपयोग किया जाएगा रचनात्मक क्रिएटिव मूल्यांकन में। ठीक है, इसका ये होगा। वहीं आप जान सकते हैं कि अभी जो सीटेट पेपर आ रहा है इसमें EVS में तो भरपूर साइंस तो पूरा भर के दे रहा है, मतलब यह है कि जिस बंदे का साइंस सब्जेक्ट है और जिन्होंने NCERT 6 to 8 कर लिया है, साइंस NCERT से पढ़ा है, उनका पेपर तो बिल्कुल क्लियर है और इस पासिंग है, इस कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। वहीं साइंस का चैप्टर आप वो ले लीजिए, EVS में साइंस भर के पूछे, मैप से भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। वहीं वाइगुत्सी पियाजे मतलब अपने जितने भी ये इनसे आ रहे हैं, दूध की पैकिंग को लेके आए, मैथ्स में उपसर्ग प्रत्यय, ये क्वेश्चन प्रत्यय मतलब वर्ग कोई भी सेंटेंस उसके पीछे जो हम ले जैसे वह उसमें जो शब्द के पीछे लगता है प्रत्यय और शब्द के आगे लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, वहीं मैथ की बात करें तो LCM SCM NCF से भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को हमें मिले हैं और आज तक के एनालिसिस में हमें, और वहीं 4-5 क्वेश्चन NCF के नृत्य भी, लिपि भी, महाराष्ट्र ये तो महाराष्ट्र की साड़ी भी पूछा है, लड़का लड़की की शादी की उम्र का ये भी है, कॉन्क्रीट ऑपरेशन को आप ठीक से पढ़ लीजिए। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले पेपर के साथ। थैंक यू।